हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हमने स्टार्ट कर रखा है अभी चैप्टर सेकंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 9th का, जिसके अभी तक आपने कितने क्वेश्चन किए? अभी 7 क्वेश्चन कर लिए। आज क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। और इससे प्रीवियस हमने भाई चैप्टर कर रखे हैं 2-3 जितने भी हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाके आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप उस चैप्टर से रिलेटेड सारी वीडियो को देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए क्या करोगे आप यहाँ पे, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। पहली तो बात आपको यहाँ पर क्या निकालना है भाई, अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना भाई। ठीक है, उसके बाद आपको प्रिंसिपल कितना दिया भाई, यहाँ पर 15,000 दिया। प्रिंसिपल दिया भाई आपको कितना, 15,000। ठीक है, जो भी हम पैसे किसी से लेते हैं तो वो प्रिंसिपल ही होता अपना। कितने टाइम के लिए है भाई, 2 ईयर के लिए। तो टाइम लिखेंगे यहाँ पर कितना, 2 ईयर के लिए लिया हमने। उसके बाद द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सक्सेसिव ईयर्स बीइंग 8 एंड 9, यानी कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। पहले साल के लिए तो आपका 8% रहेगा, दूसरे साल के लिए आपका 9% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 और फिर 9, यानी कि पहले साल में आप 8% के हिसाब से पैसे दोगे, फिर दूसरे साल में 9% के हिसाब से। तो देखो भाई बिल्कुल सिंपल है, पहले निकालते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर। फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले ईयर के लिए करते हैं भाई। तो देखो फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे यहाँ पर। PRT बाय 100 होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय में 100। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना आपका। तो प्रिंसिपल कितना भाई आपका 15,000 है, तो 15,000 रख लेंगे भाई यहाँ पे। इंटू में टाइम कितना रहेगा 1, रेट कितना रहेगा 8% बाय में 100। देखो भाई मैंने यहाँ पर क्या किया है, पहले साल के लिए टाइम 1 रहेगा क्योंकि फर्स्ट ईयर है ना, पहला साल है तो 1 ईयर, और रेट रहेगा आपका यहाँ पर 8%। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। सोल्व करते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। 2 जीरो से भाई यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे तो बचा कितना भाई, ये बचा आपके पास 150 इंटू में 8। ठीक है भाई, 8 0 0 8 5 40 0, 4 कैरी गया भाई, 8 1 8 और 4 कितने होते हैं, 8 और 4 12। तो कितना आ गया आपका यहाँ पर, ये आ जाएगा भाई आपका 1200 आया आपका पहले साल का इंटरेस्ट। अब आपको निकालना है यहाँ पर अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, 1200 इंटरेस्ट प्लस में क्या होता है भाई अपना प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था 15,000, तो कितना हो जाएगा जुड़कर आपका, ये हो जाएगा 15,000 के अंदर जोड़ेंगे 0, 2 जीरो तो पहले ऐसे आएंगे पीछे। उसके बाद 2 और फिर ये भी 2 आ जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, 5 और 1 6, तो हो गया 16,200। ठीक है, ये आपका अमाउंट आया। और मैंने आपको क्या बता रखा, अगर आपका जो अमाउंट आता है ना, ध्यान से सुनो, अमाउंट आता है ना जो आपका, वही आपका नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। अभी हमारा अमाउंट कितना आया है, 16,200 आया है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपका ये क्या बनेगा, ये प्रिंसिपल बनेगा। ठीक है, तो इसको प्रिंसिपल मानेंगे। अब इसको हम क्या मानेंगे, अब नेक्स्ट ईयर के लिए। यहां कर देता हूं साइड में मैं, फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर। ठीक है भाई, सेकेंड ईयर के लिए आपका जो प्रिंसिपल होगा बेटा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 16,200। ठीक है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 16,200। टाइम कितना रहेगा बेटा, 1 साल ही रहेगा। और रेट की बात करते हैं यहाँ पे। रेट आपका पहले 8% था, सेकंड दूसरे साल के लिए आपको 9% लेना, कभी वापस 8% ले लो। ठीक है, तो रेट आपका क्या रहेगा यहाँ पर भाई, 9% रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9% ले लेना आपने। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट का भाई PRT बाई 100 याद रख लेना है भाई, बिल्कुल PRT बाई 100। प्रिंसिपल कितना भी आपका 16,200 होता है, मल्टीप्लाई में टाइम कितना 1 है, रेट कितना भाई 9 है, बाय में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भाई, आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर 1620 मल्टीप्लाई में 9। चलो मल्टीप्लाई, पॉइंट नहीं आया, जीरो नहीं आएगा यहाँ पे भाई। मल्टीप्लाई करते हैं किसको, 162 को 9 से, तो क्या आएगा देखो भाई, 9 2 18, 1 कैरी गया आपका, 9 6 54 1, तो कितना हो जाएगा 55, 5 कैरी गया भाई, 9 1 9 और 5 कितने होते हैं 14 होते हैं। तो दूसरे साल का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 1450। ठीक है, अब आपका हमें क्या क्या निकालना था, अमाउंट निकालना था एक। तो अमाउंट निकालते हैं सबसे पहले। अमाउंट क्या आएगा, जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना भाई 6200 प्लस में इंटरेस्ट कितना है आपका 1458 इजक्वल टू 58 पीछे आ जाएगा एज इट इज। ठीक है भाई, उसके बाद 4 को 2 से ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 को किस में ऐड करेंगे, 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा। तो अपने पास कितना है भाई यहाँ पर 17,658 आपका अमाउंट आ गया। बट आपको निकालना क्या है भाई, अमाउंट के साथ साथ अमाउंट तो निकल गया आपका, पहला पार्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं भाई, सॉरी सिंपल बोल रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट प्लस में सेकेंड ईयर इंटरेस्ट। देखो भाई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा अब, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था भाई आपका, देखो यहाँ पर पहले साल का इंटरेस्ट था आपका ये रहा 1200, 1200 प्लस में दूसरे साल का कहाँ पे है भाई आपका ये रहा 1458
चलो ऐड कर लो इनको, 58 तो पीछे एज इट इज रहेगा, 4 और 2 6, 2 और 2 1, तो आंसर कितना है भाई 2658। कितना है अभी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2658, और ये आ जाएगा आपको कितना भाई अमाउंट आया था 17658। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 17658 अमाउंट आया है, 2658 आपका क्या है भाई यहाँ पर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल ही सिंपल है। हमने कैसे किया वापस बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास दिया क्या हुआ है। प्रिंसिपल हमें कितना दिया था भाई यहाँ पर 15,000, टाइम कितना दिया 2 साल के दिया है, तो एक एक साल करके निकाल लेंगे। क्यों निकाला हमने एक एक साल करके, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। पहले साल के लिए आपको 8%, दूसरे साल के लिए आपको 9%। तो आपने क्या करना भाई 8% से पहले निकाल लेना है, उसको ऐड करेंगे किसके अंदर भाई हमारे प्रिंसिपल के अंदर, तो वो अमाउंट बनेगा। जो अमाउंट होता है वही हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, उसको फिर 9% रेट और 1 ईयर के साथ कर देंगे स्टार्ट, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, आई थिंक आपको आ गया होगा भाई ये क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं भाई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कैसे करेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 फॉर द 3 years कंपाउंड एनुअली। ठीक है, द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सक्सेसिव ईयर्स बीइंग 8, 9 एंड 10। प्रीवियस क्वेश्चन किया ना क्वेश्चन नंबर 8, सेम टू सेम है। कैसे सेम टू सेम है, वहां पर हमने 8 और 9 किए थे 2 लेकर। ठीक है, क्योंकि 2 इयर्स थे तो 8 9 दो डिफरेंट रेट्स थे। अब की बार अपने पास कितने ईयर हैं 3 इयर्स हैं, दैट्स व्हाई वी हैव द डिफरेंट रेट्स 3 टाइम्स। ठीक है, तो अपने पास 3 टाइम्स डिफरेंट रेट आपकी बार। ठीक है भाई, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट आपको कैसे निकालना भाई, अमाउंट मान लो आपको निकालना है, और क्या है आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, तो कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो गिवन क्या क्या आपके पास वो लिखते हैं हम यहाँ पर। देखो सबसे पहले आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर दिया है यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया आपको 25,000। उसके बाद क्या दिया आपको, टाइम दिया भाई 3 ईयर का। ठीक है, अब देखो लिखते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर के लिए, फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए क्या होगा भाई यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर प्रिंसिपल तो अपना सेम रहेगा भाई। क्या रहेगा, प्रिंसिपल तो अपना सेम रहेगा 25,000। रेट आपका क्या हो जाएगा पहले सक्सेसिव ईयर के लिए भाई 8%, तो यहाँ पर रेट होगा आपका 8%। टाइम आपका 1 ईयर है तो 1 लिखेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं, फॉर्मूला भाई ऐसा आएगा। फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, वीडियो लेंथी हो जाएगी वरना। तो यहाँ पर आपने लिख लेना भाई पीआरटी प्रिंसिपल रेट और टाइम डिवाइडेड बाय 100। पी कितना भी आपका 25,000 है तो 25,000 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में भी आपका रेट कितना है यहाँ पर 8% है, टाइम आपका 1 है तो डिवाइड इनटू में 1 करके डिवाइड में कितना कर देंगे 100 होता अपना। ठीक है, तो 100 डिवाइड में गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे भी आपके। यहाँ पर कितना बचा 250 को 8 से मल्टीप्लाई करना आपने, 250 को 8 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो देखो 8 जीरो 0, 8 5 40 की 0, 4 कैरी के 8 2 16 और 4 20, तो कितना है भाई पहले साल में वो कितना आपको इंटरेस्ट है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा 2,000 रुपीज मिलेगा। अब फर्स्ट ईयर निकल गया तो आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए आपके पास प्रिंसिपल कितना था भाई स्टार्टिंग में 25,000, तो 25,000 यहाँ पर रखेंगे प्रिंसिपल, प्लस में कर देंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है आपका 2,000, तो आपको दोनों को जोड़कर हो जाएगा 27,000। ठीक है भाई, यहां पर आपका निकल चुका है कितने का अमाउंट, निकल चुका आपका फर्स्ट ईयर का। ठीक है, अब हमने क्या बात की थी, जो आपका अमाउंट होता है वही नेक्स्ट ईयर के लिए आपका क्या बन जाता है प्रिंसिपल बन जाता है। हमने बार बार यही बात कर रहे हैं। तो अब ये हमारा जो अमाउंट है कितना है 27,000 नेक्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट था, फॉर सेकंड ईयर के लिए आपका क्या हो जाएगा ये प्रिंसिपल हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा फॉर सेकंड ईयर, दिस इज योर प्रिंसिपल। ठीक है, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे फॉर सेकंड ईयर। ठीक है, आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, योर प्रिंसिपल इज 27,000। ठीक है, उसके बाद रेट देखो भाई, रेट कितना हो जाएगा, अब रेट क्या होगा अपना देखो ध्यान से, रेट हम 8 नहीं 9 लेंगे सेकंड ईयर के लिए, तो 9 होगा भाई। टाइम आपका तो वही रहेगा यार 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे SI सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या होगा भाई PRT बाय 100, बार बार नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, तो आपने खुद लिख लेना है। तो 27,000 मल्टीप्लाई में रेट कितना भाई यहाँ पे 9%, इंटू में टाइम कितना 1 डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो भाई, कितना बचा 270। 270 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, 270 मल्टीप्लाई बाय 9, तो कितना आ जाएगा 9 0 0 हो जाएगा, 9 7 63, 3 कैरी 3 6 कैरी चला गया भाई। ठीक है, 9 2 18 और 6 कितना होता है 18 और 6 24। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2430। ये आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, बट हमें क्या चाहिए अब अमाउंट भी चाहिए। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, वहां कर लेते हो साइड। तो अमाउंट हमारा किसके होता है भाई प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना भाई आपका 27,000 है, प्लस में कितना है भाई 2430, कितना है 2430 ऐड कर देंगे यहाँ पे 2430। तो सबसे पहले तो पीछे 430 तो सेम ही रहेगा, 3 डिजिट जीरो है। 2 को 7 में ऐड करेंगे 9 और 2, तो कितना है भाई 29,430 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर
अमाउंट आ जाएगा किसके लिए, सेकंड ईयर का। ठीक है, अब हम बात क्या कर रहे हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, अमाउंट जो होगा आपका वही थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। तो फॉर थर्ड ईयर लिखते हैं यहां पर, फॉर थर्ड ईयर। ठीक है भाई, थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाएगा भाई, देखो पूरा प्रिंसिपल हो जाएगा 29,430। ठीक है, रेट कितना होगा भाई, रेट अब की बार देखो पहले 8 लिया फिर 9 लिया, अब की बार कितना लेंगे यहाँ पर, लास्ट बचा थर्ड ईयर का 10, तो 10 लिखेंगे यहाँ पे रेट, और टाइम तो आपका 1 ही रहेगा भाई। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लीजिए वापस, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, खुद लिख लेना आपने, PRT/100। ठीक है, प्रिंसिपल रेट बाय टाइम। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना भाई 29,000 है, 29,430, रेट कितना 10 है, टाइम है 1, तो डिवाइडेड बाय कर दोगे आप इसको 100 से। तो सिंपल है भाई बिल्कुल, देखो एक जीरो से एक जीरो इसकी कट गई, एक जीरो से इसकी कट गई, तो बचा क्या अपने पास 2943। ठीक है भाई, ये बचा अपने पास। अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं भाई गिवन क्वेश्चंस के अंदर यहां पर। ठीक है, तो देखो ऐड करते हैं भाई, यहां हो जाएगा आपका अमाउंट। अमाउंट कैसे निकलेगा, हम करते हैं प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना भी आपका यहाँ पर प्रिंसिपल है 29,430, तो 29,430 प्रिंसिपल है, प्लस में 2,943 आपका क्या है यहाँ पर भाई रेट आया, जो सॉरी रेट बोल रहा हूँ, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट आया आपका। ठीक है, ऐड करते हैं, चलो 0 को 3 में ऐड करेंगे भाई 3 आएगा, 3 को 4 में ऐड करेंगे 7 आएगा, और 4 को 9 में ऐड करेंगे 13 का 3 आएगा, 1 चला गया भाई कैरी यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 9 और 1 10 और 2 12 का 2 1 कैरी गया भाई 2 और 1 3, तो कितना आंसर आया आपका यहाँ पर 32,373 आ जाएगा आपका यहाँ पर, क्या आया ये अमाउंट आ गया भाई आपका, कितना आ जाएगा 32,373 अमाउंट आ गया आपका। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे भाई, क्या निकालेंगे यहाँ पे अब कंपाउंड इंटरेस्ट, CI कैसे निकलेगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट लिखेंगे, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट प्लस में सेकेंड ईयर इंटरेस्ट प्लस में थर्ड ईयर इंटरेस्ट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो भाई पहले साल का कितना आया था आपका, सबसे पहले स्टार्टिंग में आया था भाई ये रहा आपका 2000, कितना आया था 2000। अब चलते हैं दूसरे साल पे, दूसरे साल का कहां था, ये रहा भैया आपका 2430, प्लस में थर्ड ईयर का कितना आया था भाई आपका, ये रहा 2943। चलो भाई ऐड करते हैं सभी को, देखो 303 आएगा पीछे। ठीक है भाई 4437 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई 9 और 4 13 का 3 1 कैरी चला गया भाई, 2 और 1 3 3 और 2 5 और 2 7, तो ये क्या 7373, ये आ गया आपका कितना भाई 7,373 कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों चीजें निकल चुकी हैं आपकी, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल चुका भाई यहाँ पर, और ये रहा आपका अमाउंट। ठीक है, दोनों चीजें बोली थी ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट भी निकल चुका है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। ठीक है भाई, तो आपने क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इजी है, 8 और 9 बिल्कुल सिमिलर है भाई। आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ पर 8 और 9 के अंदर, ये ध्यान रखना है सक्सेसिव ईयर्स का। इंटरेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, पहले हमने पढ़े थे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल थे, एक ही मिलता था, टाइम आपको बढ़ा दिया जाता था। अब उल्टा कर रहे हैं, टाइम आपका बढ़ा तो रहे हैं लेकिन साथ साथ में इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं आपको चेंज करके दे रहे हैं भाई। ठीक है, पहले 8 फिर 9 फिर 10, तो इस चीज का ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करते हुए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना वो थोड़ा सा हार्ड है। एज देखिए इसके अंदर अगर हम स्टेटमेंट के अंदर तो देखो कैसे बोला है, पीटर ने इन्वेस्ट किए हैं 2,40,000 रुपीज, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, 2 इयर्स के लिए, कितने परसेंट पे भाई 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अगर 20% उसमें से क्या हो रहा है इंटरेस्ट है, जो देखो सुनो बात, 20% है जो डिडक्ट होता है उसके इंटरेस्ट से। ठीक है, हम अमाउंट से डिडक्ट नहीं करेंगे, इंटरेस्ट से उसका 20% कम हो रहा है हर एक साल में, एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, डिडक्ट हो रहा है इनकम टैक्स के लिए। फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 ईयर। कहने का मतलब कि हमें अमाउंट निकालना है, क्या निकालना भी हमें यहाँ पर अमाउंट निकालना है। ठीक है, बट यहां पर जो ये लाइन बोली है ना 20% ऑफ द अकर्ड इंटरेस्ट एट द डिडक्ट एट इनकम टैक्स एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, साल के अंत में इनकम टैक्स के लिए 20% कट हो जाएगा उसका, उसके इंटरेस्ट से। तो देखो कैसे करोगे इसको, सबसे पहले हमें यहां पर गिवन क्या भाई, प्रिंसिपल हमें गिवन है 2,40,000। ठीक है भाई, रेट कितना दिया हमें यहां पर 10%, टाइम कितना भी अपने पास 2 ईयर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई पहला, फॉर द फर्स्ट ईयर लिखेंगे यहाँ पे, फॉर द फर्स्ट ईयर पहले साल के लिए। तो टाइम यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा टाइम 1, रेट आपका 10% ही रहेगा, और प्रिंसिपल तो आपका यही है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, SI इज इक्वल टू क्या होता है भाई PRT, प्रिंसिपल कितना भी आपका 2,40,000 मल्टीप्लाई में रेट कितना भाई 10%, टाइम कितना 1 ईयर, बाय में कितना हो जाएगा 100,
2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो कितना बचा भाई 24,000, कितना बचा। अब यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट आया ना, अब सुनो 20% इंटरेस्ट में से आपको डिडक्ट करना, माइनस करना है, किसमें से, इंटरेस्ट में से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 20% डिडक्टेड फॉर इनकम टैक्स या एज इनकम टैक्स, ठीक है, आपकी मर्जी है जैसे भी लिखना आपको, इनकम टैक्स। तो देखो भाई, तो 20% निकाल लो इसका, 20 बाय में 100 करना पड़ेगा इंटरेस्ट निकालने के, 20% निकालने के लिए, इनटू में 24,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 24 टू 48 और पीछे 2 जीरो, 4,800 आपका क्या आया यहाँ पर 20% आया इसके इंटरेस्ट का। अब इसमें से माइनस करो भाई, माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 24,000 में से आपको माइनस करना कितना भाई 4,800, ठीक है। तो कितना बचेगा भाई ये हो जाएगा 9,200, ठीक है, 19,200 रुपये होगा डिडक्ट होने के बाद। अब ये आपका इंटरेस्ट माना जाएगा, ठीक है, डिडक्ट होने के बाद ये आपका इंटरेस्ट होगा। तो अमाउंट कैसे निकलेगा भाई, अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल यानी कि 2,40,000 के अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा 19,200, ठीक है भाई। ऐड करोगे तो कितना देगा 40 10 50 50 और 10 50 और 9 2,59,200, ठीक है भाई। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या अमाउंट। अब जो अमाउंट होता है वही अपना नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल होता है। तो अपना जो प्रिंसिपल होगा भाई, अब लिखेंगे ऊपर फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल कितना भी आपका यहाँ पर 2,59,200, टाइम कितना भी आपका 1 रहेगा, रेट कितना रहेगा भी आपका यहाँ पर 10% ही रहेगा। तो शुरू करते हैं भाई, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, PRT बाई 100, 259,200 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई 1 बाय में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो कितना आ जाएगा 25,920 आ जाएगा भाई 25,920, ठीक है। तो यह है आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का ही हम 20% निकाल लेंगे, जैसे इसमें निकाला है उसको डिडक्ट करेंगे, वो आएगा उसको ऐड करेंगे किसके अंदर भाई, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में। तो सबसे पहले यहां से निकाल लेते हैं, यहाँ पे 20% डिडक्ट हो गया, यहाँ पे डिडक्टेड एज इनकम टैक्स। तो भाई 20% निकाल लो इसका, 20 बाय में 100 मल्टीप्लाई में कितना करना पड़ेगा 25920, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, बचा क्या भाई 2 को मल्टीप्लाई करना है 2592 से, ठीक है। तो देखो 2 टू द 4, 2 9 18 का 8, 1 कैरी गया भाई, 2 5 10 और 11, 2 टू द 4 और 1 5। तो कितना आया 20% अगर आप इसके इंटरेस्ट का निकालोगे तो कितना आएगा भाई 5,184। अब ये डिडक्ट हो रहा है किससे, इसके कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो देखते हैं यहाँ पर कितना बचेगा भाई, अब आपका 25,920 माइनस में 5,184। तो देखो 10 में से 4 गया भाई 6, ठीक है। उसके बाद 1 बचा था, 11 में से 8 गया 3, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ बचा अपना 8 में से 1 गया बेटा, यहाँ आ जाएगा आपके पास 7। उसके बाद क्या बचा भाई आपके पास 5 में से 5 गई 0 हो जाएगी और आ जाएगा 2। तो कितना आया 20,736। ये आपका अब इंटरेस्ट है भाई, क्या ये सिंपल इंटरेस्ट आपका ये आया है डिडक्ट होके, ठीक है। तो डिडक्ट होके अपना सिंपल इंटरेस्ट ही आ गया। अब अमाउंट कैसे निकालते हैं भाई, अमाउंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल, ठीक है भाई। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा आपका, यहाँ पर सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट हमें ये आ चुका है, प्रिंसिपल क्या अपना ये वाला था, प्रिंसिपल कहाँ गया ये वाला था। तो लिखो प्रिंसिपल क्या आपका 2,59,200 में आपने ऐड करना भाई कितना 20,736। तो पीछे 36 तो ऐसे आ जाएगा, पीछे 2 जीरो है, ठीक है। 36 तो ऐसे आएगा, 7 को ऐड करेंगे 2 में तो 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 को 0 में ऐड करेंगे 9 ही रहेगा, ठीक है भाई। 2 को ऐड करेंगे 5 में 7 2, तो कितना आया भाई 2,79,936। ये आपका आ जाएगा अमाउंट जो आपको निकालना था एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है भाई। साल के 2 साल के अंत में एंड में जो हमें मिलेगा अमाउंट वो मिलेगा 2,79,936। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन क्योंकि 20% डिडक्टेड वाली लाइन डाल दी उन्होंने, ठीक है। अगर ये नहीं होती तो सिंपल होता, लेकिन फिर भी इजी है ये, ठीक है। ध्यान से करना आपने क्वेश्चन नंबर 10। आज हम यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करेंगे, बाकी के जो 2 या 3 क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी अपना वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को शेयर करो भाई, ताकि उनकी भी एग्जाम में या मैथ में हेल्प हो सके। थैंक यू।